जय श्री राम साथियों। आज यानी श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त 2023 के दिन भारत नहीं अपितु विश्व के एक ऐसे महान संत का जन्म हुआ था जिन्होंने विश्व को रामचरितमानस के रूप में एक अद्भुत और अनमोल काव्यकृति भेंट की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म की 526वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है। तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में राम भक्ति में लीन रह करके अनेकों रचनाएं लिखीं, जिसमें रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध कृति है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बैरागी साधु और हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि, गीतावली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की भी रचना की है। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं परम अनुयायी थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेता युग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बटी हुई और अलग अलग है। तो साथियों, आज का हमारा जो ये ऑडियो और वीडियो है वह तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ी घटनाएं, रचनाएं, भक्ति प्रसंग आदि की जानकारियों पर आधारित है। यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। कृपया ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनें। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर यदि बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग भी सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जी अपने जन्म से पहले 12 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहे और 12 माह के गर्भ के पश्चात जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफ़ी हष्टपुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत भी थे। और अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास जी ने राम जी का नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण से तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। और जन्म की इस प्रकार की घटनाएं देख करके उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। अब तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई।
जब तुलसीदास जी 7 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी अर्थात नरसिंह बाबा के आश्रम में भेज दिया। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 वर्ष की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि आदि की शिक्षा प्राप्त की। राम बोला अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरसिंह दास जी ने ही राम बोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत आदि कथाएं सुनाने लगे। तुलसीदास जी का तपस्वी जीवन में प्रवेश और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुद्धिमती नाम की कन्या से 1526 ईस्वी विक्रमी संवत 1583 में हुआ। देवी बुद्धिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते हैं। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, किंतु किसी कारणवश बहुत ही कम आयु में तारक की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं करते थे। दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इस बारे में पता चला तो वह रात में चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। इस तरह अचानक रात के समय तुलसीदास जी का ससुराल में आना देख करके उनकी पत्नी रत्नावली को अच्छा नहीं लगा और उन्हें बड़े ही शर्म की भावना महसूस हुई। तब रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हो, अगर उतना मोह और ध्यान आप भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की सभी मोह माया को छोड़ करके अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयाघात के समान तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया। जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़ करके तपस्वी बन गए और तपस्वी बन करके अनेकों तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 वर्षों तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे और वाराणसी पहुँच करके तुलसीदास आश्रम बना करके रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। साथियों, आपको बता दें कि तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत ही जगहों पर हनुमान जी से भेंट का वर्णन किया गया है। अपनी रचना में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब वे वैराग्य धारण करके वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की भेंट
एक साधु से होती है, जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने के लिए जा रहे थे। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं और टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इस प्रकार से छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी के इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करें। और इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। इसके पीछे एक कथा और भी है, जिसका कि हम एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जा करके उसको भी अवश्य सुनें। जब भगवान राम से तुलसीदास जी की भेंट हुई, उस संबंध में रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट आश्रम पर रहा करते थे। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट में आश्रम बना करके रह रहे थे, तो एक दिन तुलसीदास जी जब कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, वहाँ तुलसीदास जी ने दो राजकुमारों को घोड़े पर सवार होकर के आते हुए देखा। लेकिन तब ना तो तुलसीदास जी उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और ना ही उन दोनों राजकुमारों के बीच का अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब तुलसीदास जी अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर चंदन का लेप बना रहे थे, तो दो राजकुमार तपस्वी का वेश धारण करके तुलसीदास जी के सन्मुख आते हैं। अब राजकुमारों को देख करके तुलसीदास जी उनको एकदम पहचान लेते हैं कि यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी राजकुमारों को देख करके कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया, आपको मेरा प्रणाम है, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और पैरों में गिर करके आशीर्वाद लिया। इस प्रकार से भगवान राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का मिलन भगवान राम से हुआ। इसको लेकर के एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देते रघुवीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।